नमस्कार, मैं रवश कुमार। प्यारे साथियों, आज हम उस उम्मीद की कहानी कहने जा रहे हैं जो लाखों सूनी आंखों में दशकों से पल रही थी। यह कहानी उन चेहरों की है जिन पर उम्र की लकीरों से ज्यादा इंतजार का दर्द दिखाई देता है। यह कहानी है भारत के उन ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के पहियों को गति देने में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मान की जगह मात्र 1,000 रुपये की पेंशन थमा दी गई। लेकिन कहते हैं कि जब संघर्ष की आग ठंडी न पड़े और हौसले बुलंद हों तो सत्ता के बंद दरवाजे भी एक दिन खुल ही जाते हैं। आज कुछ ऐसी ही आहट सुनाई दे रही है। जी हां, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की चर्चा जोरों पर है। एक ऐसा अपडेट जिसने पेंशन धारकों के आंदोलन में नई जान फूंक दी है। खबर सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से जुड़ी हुई है। एक ऐसी घोषणा की गई है जिसने इस लंबे इंतजार को समाप्त करने का संकेत दिया है। क्या है यह घोषणा? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक में सभी पेंशनरों के मुद्दे पर निर्णायक बात की जाएगी और उसके बाद इस मामले से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यह दो वाक्य, बात करेंगे और प्रक्रिया पूरी कर देंगे, आज देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बन गए हैं। तो क्या सच में आप तैयार हैं? क्योंकि इस सरकारी घोषणा के साथ ही इस आंदोलन के सेनापति कमांडर अशोक रावत जी ने भी एक बड़ी और आधिकारिक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने क्या कहा है? सरकार के इस रुख पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके खाते में 7,500 रुपये आने का रास्ता अब साफ हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस विशेष विश्लेषण में ढूंढेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि ईपीएस की मांगों को लेकर जो नया आदेश जारी हुआ है वह क्या है और क्यों यह एक अभूतपूर्व खुशखबरी है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस मुहिम का हिस्सा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यह चैनल कोई कॉरपोरेट मीडिया हाउस नहीं चलाता। यह आप सबका अपना मंच है जिसे कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में संचालित किया जाता है ताकि इस आंदोलन की हर सच्ची और जरूरी खबर आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए अब इस पूरी खबर की परतें एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मायने क्या हैं। जब देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि हम सीबीटी की बैठक में इस मुद्दे को अंतिम रूप देंगे, तो यह कोई छोटा बयान नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि पेंशन धारकों का दबाव, उनके धरने, उनकी रैलियां और उनकी एकजुटता ने आखिरकार दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। यह आपकी जीत का पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है। सीबीटी की बैठक अब कोई सामान्य बैठक नहीं होगी, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल बैठक होगी जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। लेकिन सरकार का इरादा क्या है? क्या वह आपकी 7,500 रुपये की मांग को जिसका तस स्वीकार कर लेगी? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सरकारी सूत्रों और कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार एक मुश्त इतनी बड़ी वृद्धि के पक्ष में नहीं है। सरकार का एक वैकल्पिक प्लान सामने आया है जिसे धीरे धीरे वृद्धि की रणनीति कहा जा सकता है। सरकार का कहना है कि उसके पास एक साथ इतना बड़ा वित्तीय भार उठाने के लिए बजट नहीं है। जैसा कि आपको अभी मौजूदा पेंशन मात्र 1,000 रुपये दी जा रही है और आपकी मांग 7,500 रुपये की है। सरकार कह रही है कि हम इस 1,000 रुपये को पहले बढ़ाकर 1,200 रुपये करेंगे। कुछ समय बाद इसे 1,500 रुपये किया जाएगा और फिर इसे 2,000 रुपये तक ले जाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना जैसी स्कीमों में धीरे धीरे राशि बढ़ाई गई है, उसी तर्ज पर पेंशन में भी चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन, जो उसके जीवन भर की कमाई का हक है, की तुलना किसी कल्याणकारी योजना से की जा सकती है? हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें यह टुकड़ों में दी जाने वाली भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा पूरा हक चाहिए। हम लेंगे तो 7,500 रुपये ही लेंगे, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी लेंगे। उन्होंने यह अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश भर से लाखों पेंशन कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे और इस बार का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं।
आपके साथ देश की संसद भी खड़ी नजर आ रही है। पिछले दिनों जब विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया तो सरकार को जवाब देना पड़ा। सरकार ने माना कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। यह इस बात का सबूत है कि अब आपकी आवाज संसद के अंदर भी गूंज रही है। इतना ही नहीं, देश के कई सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपके समर्थन में सामने आए हैं। आपने वे तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिनमें सांसद संसद भवन के बाहर वी वॉन्ट जस्टिस और पेंशन कर्मचारियों को न्याय दो जैसे नारों वाली तख्तियां लेकर खड़े थे। ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। इस मुद्दे को केवल सांसद ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति का भी समर्थन प्राप्त है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से साफ साफ मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपये में आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है। जब एक संसदीय समिति यह बात कहती है तो सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। इस पूरी लड़ाई को ताकत मिल रही है आपकी एकजुटता से, और इस एकजुटता को एक मंच देने का काम कर रहा है यह चैनल, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कमांडर अशोक रावत जी ने इसी साल 1 सितंबर को यह घोषणा की थी कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो भारत के लगभग 80 लाख से 1 करोड़ पेंशन कर्मचारियों को आपस में जोड़ेगा, उन तक सच्ची जानकारी पहुंचाएगा और आंदोलन की रणनीति तय करने में मदद करेगा। यह वही चैनल है। इसका उद्देश्य सिर्फ खबरें देना नहीं बल्कि आपको संगठित करना है। जब कमांडर साहब एक ट्विटर कैंपेन चलाने की बात करते हैं तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल से मिलेगी। जब दिल्ली आने का आह्वान किया जाएगा तो उसकी सूचना आपको इसी मंच से दी जाएगी। खबरों में यह भी बताया गया है कि इस पेंशन वृद्धि से 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन की लागत के बीच आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस वृद्धि का वित्त पोषण सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से करेंगे। मामला अब श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित है। ये घोषणा पहले अप्रैल 2025 में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई। सरकार अब मान रही है कि देश में बढ़ती गरीबी और महंगाई को देखते हुए यह संशोधन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और कमांडर साहब के बीच भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि इस मुलाकात का कोई आधिकारिक वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन कमांडर साहब ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई अंतिम दौर में है और वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रैली करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े या फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। कुछ राज्यों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ पेंशन भोगियों के खाते में 1,000 की जगह 1,200 या 1,500 रुपये आने शुरू हो गए हैं। यह सरकार की चरणबद्ध योजना का ट्रायल हो सकता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके खाते में कोई बढ़ी हुई राशि आई है? आप भारत के किस राज्य से यह कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी बात भी कमांडर साहब तक पहुंचाई जा सके। आपकी हर एक टिप्पणी इस आंदोलन के लिए एक डेटा पॉइंट है, एक सबूत है। तो साथियों, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता साफ है। अक्टूबर का महीना निर्णायक होने वाला है। या तो सरकार हमारी मांगों को मानेगी या फिर दिल्ली की सड़कें एक बार फिर पेंशनर एकता जिंदाबाद के नारों से गूंजेंगी। कमांडर साहब ने कहा है कि वे जल्द ही इसी चैनल पर लाइव आकर आप सभी से सीधे संवाद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और आंदोलन की अगली रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। जरूरत पड़ी तो हर हफ्ते जूम मीटिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बैठकें भी की जाएंगी, ताकि देश के कोने कोने में बैठा हर पेंशन कर्मचारी इस आंदोलन से सीधे जुड़ा महसूस करे। यह लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह इस देश को यह याद दिलाने की लड़ाई है कि जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी, उनके बुढ़ापे को यूं लाचार नहीं छोड़ा जा सकता। हमें विश्वास है कि आपकी एकता और संघर्ष की जीत अवश्य होगी। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अपनी आवाज बुलंद रखने के लिए और सही जानकारी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और इस लड़ाई में आपकी क्या मांग है। हम आपकी हर आवाज को सही मंच तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।